दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में दिन 15 अक्टूबर साल 1931 को एक ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ था जो कि मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। पेशे से उनके पिताजी जोनाइलू अब्दीन एक नाव चलाने वाले थे जो कि हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ अस्सी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था लेकिन परिवार बड़ा था, और अब जब परिवार बड़ा था तो पैसों की समस्या घर में होती रहती थी। इसलिए घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ बटाने के लिए अब्दुल कलाम महज 10 साल की उम्र में पेपर बेचना शुरू कर दिए। अखबार बेचने से पैसे तो मिलते ही थे, साथ ही साथ रास्ते भर पेपर पढ़ते रहते थे, क्योंकि उनको नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी। इसलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो पूरे अखबार पढ़ लेते थे। पर ये नॉलेज गेन करना इतना आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्होंने हमेशा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इनमें से एक कठिनाई बचपन की है, जब वो 5वीं कक्षा में थे। कलाम साहब जब स्कूल में थे तो क्लास में उनका दोस्त हुआ करता था जो कि मुख्य पुरोहित का बेटा था। उनके साथ जब पहली बेंच पर कलाम साहब बैठे तो मास्टर जी नाराज हो गए। प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ पहली बेंच पर कैसे बैठा, और एक थप्पड़ लगा के उनको पीछे बैठा दिया। फिर उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि पीछे बैठ के दुनिया बदलूंगा। पीछे बैठना मायने नहीं रखता, बस हौसला होना चाहिए। कितने समय का सदुपयोग करते थे, वो भी कॉलेज की एक इंसिडेंट स्टोरी है। क्लास के उसी लास्ट बेंच पर बैठ के उन्होंने जो अपना गोल बनाया था फाइटर पायलट बनाने का, और ये बना था उनकी गुरु की वजह से। और उनके गुरु थे मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर। उनकी क्लास में चिड़िया कैसे उड़ती है ये सिखा रहे थे, लेकिन 25 मिनट तक समझाने के बाद भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या था, अय्यर जी ने एक तरकीब निकाली कि अगर किसी को थ्योरेटिकल से समझ ना आए तो उसे प्रैक्टिकल दिखा के समझाना चाहिए, और बस यही सॉल्यूशन। स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चों को एक समुद्र किनारे ले गए और वहाँ उड़ते हुए पक्षियों का लाइव डेमो, चिड़ियों के टेल की पोजीशन से लेकर उनके पंखों के शेप सब कुछ समझाया, और वहीं से वो उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गया। उनका कहना था कि स्मॉल एम इज क्राइम हैव ए ग्रेट एम। वह ये कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए 1955 में उन्होंने MIT मद्रास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यहाँ भी मुश्किल, क्योंकि इंजीनियरिंग थी तो प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो उनको एक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका ये मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी से न्यू मॉडल बनाने को कहा, और न्यू प्रोजेक्ट बनाना हो तो कम से कम 1 महीने का समय लगता। ये सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा, लेकिन उनके प्रोफेसर ने साफ मना कर दिया और कहा कि 3 दिन में तुम्हें बनाकर सबमिट करना होगा, नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन जाएगी। फिर क्या था, और यहीं से शुरू। स्कॉलरशिप छीन जाने के डर से कलाम सर ने 3 दिन बिना कुछ खाए पिए बिना सोए मेहनत की, और जब 3 दिन बाद उन्होंने अपना मॉडल पेश किया तो प्रोफेसर चकित रह गए, और प्रोफेसर के आंख में आंसू आ गए। आखिर उनकी इंजीनियरिंग खत्म हुई। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उनका सपना पूरा करने का एक अवसर उन्हें इंटरव्यू के रूप में आया, जो था इंडियन एयरफोर्स देहरादून में। लेकिन अफसोस यहाँ भी उनका सपना अधूरा रह गया, क्योंकि 8 सीट थी और 25 लोग थे, और कलाम साहब का पोजीशन 9th। मात्र एक रैंक की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। जब उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने 1958 में DRDO ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही उन्हें विक्रम साराभाई जी के इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इन कॉस्पर में प्रमोट कर दिया गया, जहां पर उनका पहला मिशन था इंडिया का पहला रॉकेट का उड़ान भरना। वैसे तो यह रॉकेट केरला के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती स्टेज पर होने के कारण इन कॉस्पर के पास ना कोई वर्कशॉप था, ना ही कोई रिसर्च फैसिलिटी। फिर क्या था, उन्होंने थुम्बा गांव के पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया, और उसी चर्च के एक रूम को अपना ऑफिस। और आखिर जैसे तैसे करके उन्होंने अपने रॉकेट को बना लिया। लेकिन यहाँ पर भी उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च पैड तक लेकर जाने के लिए भी उनके पास कोई साधन नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जुनून हो तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होता।
रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल के माध्यम से रॉकेट लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया और इतने मुश्किल के बाद 21 नवंबर 1963 में रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। मिसाइल मैन पर वो एक सक्सेस नहीं, फेलियर था। साल 1969 में कलाम जी इसरो के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। 10 साल के खून पसीने के मेहनत के बाद अगस्त 1979 को इसे लॉन्च किया गया। तो सेकेंड स्टेज में कुछ टेक्निकल इश्यू के वजह से ये रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर। अब जब प्रोजेक्ट फेल हो चुका था तो सारा लोग उन पर सवाल उठाने लगे। तब प्रोफेसर सतीश धवन, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने इस फेलियर का पूरा श्रेय खुद पे ले लिया। उनके इस लीडरशिप की तारीफ करते हुए कलाम जी हमेशा कहते थे, लीडर मस्ट हैव ए विजन एंड पैशन एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम। इंस्टेड ही शुड नो हाउ टू डिफीट इज मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही मस्ट वर्क विद इंटीग्रिटी। लीडर के इसी सीख को हथेली पर रखकर ठीक 1 साल बाद उन्होंने न्यू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का निर्माण किया। आखिर 18 जुलाई 1980 में उन्होंने SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने इंडिया के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिनकी वजह से उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। लेकिन जिस कामों के लिए 1957 में भारत रत्न से नवाजा गया था वो था पोखरण 2। पोखरण 2 एक ऐसा न्यूक्लियर बम टेस्टिंग था जिसमें इंडिया ने CIA के सैटेलाइट को चकमा देकर हमारे न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था। इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जापान और USA के चेतावनी के बाद भी इस मिशन को बड़ी चतुराई से चालू रखा। 41 साल की सेवा देने के बाद जब कलाम जी DRDO से रिटायर्ड हुए तो रिटायर्ड होने के 3 साल बाद ही भारत के प्रेसिडेंट बनाने का प्रपोजल आया। अब ये हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रिटायर्ड होने के बाद 2001 में कलाम सर अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। एक दिन लेक्चर लेने के लिए जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें एक कॉल आया जिस पर उन्हें कहा गया कि PM आपसे बात करना चाहते हैं। पर यह कॉल कोई मजाक नहीं था, क्योंकि कॉल पर उनसे बात करने के लिए कोई और नहीं बल्कि उस समय के PM अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने कॉल उठाते ही कहा कि कलाम साहब, आपके लिए एक हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज है कि भारत को आपके जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है। ये बात कलाम साहब के लिए अविश्वसनीय थी और इसलिए उनका जवाब देने के लिए उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि मुझे 2 घंटे का मोहलत दीजिए। फिर क्या था, उन 2 घंटों में उन्होंने विचार किया इंडिया को 2020 तक डेवलप करने का। फिर 2 घंटे बाद उन्होंने जवाब दिया और 25 जुलाई 2002 को इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।